रखो, ये मेरा घर है याद रखो, याद रखो, ये मेरा घर है याद रखो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फिज़ा अली और आज हम मौजूद हैं बशीर अहमद कुरैशी साहब जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, एडवोकेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हैं और आज हम उनके चैम्बर में मौजूद हैं। आज हम जानेंगे मुल्क के हवाले से कुछ उनसे बातचीत करेंगे कि आजकल के जो हमारे सिनेरियोज़ हैं, क्या चल रहा है पाकिस्तान के हवाले से, करंट अफेयर्स क्या हैं, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। और इसके अलावा आज हम उनसे जश्न आज़ादी के हवाले से भी जानेंगे कि आफ्टर ऑल हमारे पाकिस्तान को 78 साल हो गए हैं बने हुए, तो हम लोगों ने अब तक क्या पाया और क्या खोया, और आजकल के इस दौर में जबकि PMLN की हुकूमत है हमने क्या इम्प्रूव किया। आइए जानते हैं एडवोकेट बशीर अहमद कुरैशी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत। सर आपसे सबसे पहले तो मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि मौजूदा सूरत हाल पे आप बताइए, पाकिस्तान जो है अब ग्रो कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता या अभी भी उसी दौरे पे खड़ा है? जहाँ तक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का तल्लुक है, जब से ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए हैं और मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब बनी है, उस वक्त से लेकर अब तक मुल्क जो है तरक्की और खुशहाली की तरफ है, बल्कि जहाँ तक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की वो भी ज़्यादा बढ़ रही है। मीन टू से कि आपका कहने का मतलब है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी गेन कर रही है और इसके अलावा बिजनेसमैन के लिए कोई प्लेसमेंट अच्छी हुई अब तक या कोई स्पेशल इम्प्रूवमेंट हुई कोई खास? जहाँ तक बिजनेसमैन का तल्लुक है वहाँ तक अभी तक बिजली को उन्होंने कुछ कंट्रोल किया है और पेट्रोल को भी कुछ कंट्रोल किया और अच्छे मौके फराम किए हैं। पाकिस्तान के बिजनेसमैन लोगों के लिए काफ़ी अच्छे मौके फराम किए हैं। सही। तो हमारा जुडिशल निज़ाम जो कि अब इस हुकूमत के दौरानिए में किस तरह से जो है वो वर्किंग कर रहा है, और जो पहले प्रॉब्लम्स थी, जो मसाइल थे, क्या अभी वो उनको फेस करने पड़ रहे हैं या कि नहीं? जिस तरह से पाकिस्तान को जुडिशरी की बात करेंगे तो जुडिशरी का मामला ये है कि जब से आजम मजीद तारड़ जो हैं वो लॉ मिनिस्टर बने उस वक्त से लेकर अब तक जो है पाकिस्तान के जुडिशरी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें अच्छी तरीके से की जा रही हैं और बल्कि उनकी सैलरी में भी बहुत सारा इजाफा कर दिया गया है, बल्कि डबल 100% जो है ना सैलरी बढ़ा दी गई है और जो जजों के काम करने के मौके जो है ना उनकी अपने अच्छी होने की वजह से अच्छे काम करने के मौके भी बढ़ गए। यानी कि इसमें आप ये कहा जा सकता है कि जो मौजूदा सूरत हाल है और मौजूदा हुकूमत के दौरान जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो तमाम डिपार्टमेंट तरक्की की तरफ गामजन है और काफ़ी चीज़ें जो है इम्प्रूव होती जा रही हैं। तो आपने देखा है कि CM साहिबा के बहुत से प्लान्स और प्रोजेक्ट जो हैं वो मुकम्मल होने जा रहे हैं, और इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट उनके कामयाब हैं अब तक और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो उन्हें करने चाहिए थे और कौन से नहीं? जहाँ तक मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब साहबा ने जो भी प्रोजेक्ट नए तश्कील दिए हैं वो भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा CCD जो डिपार्टमेंट है उस पर थोड़ा सा लोगों को जो है ना शिकायत मौजूद हैं, और इसी तरह जो पैरा है जो उन्होंने बनाया है पैरा फोर्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है उसमें भी थोड़ी सी शिकायत मौजूद है। लेकिन वो किस हवाले से कहा जा सकता है कि क्यों शिकायत हैं, कि उसमें ऐसा कौन सी चेंजिंग्स आई जो कि पहले नहीं थी और अब उसको फॉलो किया जा रहा है? तो उसमें यह था कि पहले जो पुराने लोग ही थे वो उसमें एडजस्ट कर दिए गए हैं, जो कि पहले पुराने तरीक़ाकार से ही काम कर रहे थे। पहले वो CIE के तौर पर काम कर रहे थे, अब लोगों को जैसे भी डिकेटों को मतलब है कि पैरा फोर्स को जो है वो CIE था पहले और अब उसको कन्वर्ट किया गया इसमें, और अब उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की इस तरीके से ज़रूरी है कि जो भी उसमें ईमानदार ऑनेस्ट लोग चाहिए जो कि अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन कर सकें और अच्छे तरीके मेरिट पर काम कर सकें। बस उनके लिए मेरिट पर काम करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर किसी की ज़िंदगी ज़ाया हो रही है या किसी को नुकसान पहुंच रहा है या मुल्क के फ़ायदे के लिए कोई काम हो भी रहा है, लेकिन उसको भी ईमानदारी और मेरिट से होना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि जो पहले इदारे जो काम कर रहे थे और उनमें करप्शन के सिनेरियोस बहुत थे, तो अब आपकी ये डिमांड है कि जो अब नई जो चीज़ें बनी हैं उनमें ये करप्शन का कोई सीन ना हो। क्या आपके सामने कोई ऐसे केसेस आए हैं? मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जिस तरह इमरान खान के पास भी जब हुकूमत आई तो उनके पास भी जो एडवाइज़र थे वो पुराने ही इधर उधर से इकट्ठे किए हुए थे, लेकिन आखिरकार उसकी हुकूमत फ्लॉप हो गई। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने अदारे नए बनाए हैं तो लोग भी ईमानदारी मेरिट पे जो है ना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सेलेक्ट करके उसमें पोस्टेड जो उनको एम्प्लॉय जो है ना रोजगार दिया जाए, और ताकि वो मेरिट पर काम कर सकें। और जो पुराना तकिया नूसी तरीका से जो लोग काम कर रहे थे पुराने डिपार्टमेंट में, अगर उनको उसी तरह काम करने का मौका दिया जाए तो वो उसी अपने तरीके से करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो।
नुकसान होगा। तो सीसीडी और पैराफोर्स जो कि इंट्रोड्यूस कराई है, इसके अलावा ईपीए भी है। तो ये तीनों इदारे जो नए हमारे तश्कील दिए गए हैं पंजाब लेवल पे भी, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में, तो आपका कहने का मतलब कि ये उन्होंने बिल्कुल एक अच्छा फैसला था उनका? फैसला तो बहुत अच्छा है कि हर डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी एक अलग तरीके से होती है और वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां देती हैं, जिससे मुल्क में खौफ और राज पैदा हो जाएगा और लोगों में अच्छे काम करने का, यानी कि सरेआम चलने फिरने का, और औरतों का सरेआम बाजार में घूमने का या सैर व तफरी का मौका मिलेगा, ताकि लोगों के जो एक डकैती का या किसी तरह का खौफ और आस है वो जरा कम होगा इंशाल्लाह। सही, यानी कि इसे कहा जा सकता है कि इन तमाम डिपार्टमेंट्स की जो अपनी अपनी ड्यूटियां हैं वो इस तरह से तश्कील दी गई हैं कि इससे हमारे माशरती निज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा और करप्शन के चांसेस भी कुछ कम हो जाएंगे। तो ये हमारी सीएम साहिबा का बहुत अच्छे इकदाम थे। तो लास्ट में बस मैं आपसे सर से ये कहना, लास्ट में सर मैं बस आपसे एक पैगाम लेना चाहूँगी हमारे जश्न आज़ादी के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से, कि हमें जश्न आज़ादी कैसे मनानी चाहिए। और क्योंकि हमारा ये मुल्क जो है वो हमारे लिए एक नेमत है, एक माँ जैसी जगह है जहाँ पे हम सांस लेते हैं, आज़ाद घूमते हैं। लेकिन काफ़ी सालों से ये एक ट्रेंड आ चुका है कि लोग अपने बच्चों को ये बाजा खरीद देते हैं और दीगर इस तरह के जो है वो चीज़ें क्रिएट होती हैं, जैसे बच्चे गन बिलिंग करते हैं। तो इनके खिलाफ एक भी कोई इकदाम हुए हैं अब तक, या इसके लिए कैसे इसको रोका जा सकता है और हम फर्दर कैसे इसको बना सकते हैं? जहाँ तक 14 अगस्त का तल्लक है वो अब इतने अरसे से लोग पुरजोश तरीके से खुशी से मना रहे हैं और एक पाकिस्तान शहरी को ये जश्न आज़ादी मनाना भी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है, इस मौके पे मेरा ये पैगाम है लोगों को, और ये मैं कहना चाहता हूँ खुसूसन मेरा वज़ीर आज़म साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, मरजम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब से, ये मेरी खसूसी रिक्वेस्ट है और मेरा पैगाम है कि जिस तरह मुल्क की वेलफेयर के लिए हर बंदा उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करता है, गवर्नमेंट काम करती है, तो इसी तरीके से जिस तरह से आपने जुडिशरी के लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं और पेंशनों को जो निज़ाम है वो ख़त्म करने जा रहे हैं या पेंशनें 50% डाउन कर दी गई हैं, तो मेरा ये कहना है कि अगर अच्छी पॉलिसी हो और अच्छा तरीक़ाकार हो, अच्छा सिस्टम हो तो किसी तरह भी पेंशनें कम करने का मौका नहीं मिलता। मेरी ये सुजेशन है कि जब भी कोई, मेरी ये सुजेशन है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी से ये सुजेशन है कि गवर्नमेंट से ये मेरी अपील है कि जब भी किसी शख्स को आप अपॉइंटमेंट करते हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, साथ ही उसकी लाइफ इंश्योरेंस करवा दें और उसकी मुख्तलिफ कंपनियों में मुख्तलिफ तरीके से इंश्योरेंस करवाएं। फर्स्ट एड के तौर पर गवर्नमेंट जो है 5 लाख रुपया उसमें जमा करवाए और उसके बाद उसकी तनख्वाह से मंथली कटौती की जाए और उसकी जो पेंशन है करोड़ों में चली जाएगी। जो गवर्नमेंट पेंशनें खत्म करने जा रही है वो निज़ाम किसी न किसी तरीके से बेहतर हो सकता है और गवर्नमेंट को किसी स्टेज पे किसी वक्त भी पेंशनें खत्म करने का कभी भी मौका नहीं आएगा। अगर एक शख्स को, खा वो आर्मी का एम्प्लॉई हो, खा वो किसी दिगर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई हो, और उसको जब अपॉइंट किया जाए उसके साथ उसको 5 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से उसकी इंश्योरेंस करवा के उसकी रकम जमा करवाई जाए, बाद में उसकी तनख्वाह से कटौती की जाए, जो कि आखिर में उसको पैसे मिलने चाहिए। जब वो रिटायर हो या हादसाती सूरत में या रिटायरमेंट पे, उसको पैसे वो इंश्योरेंस जो मुख्तलिफ कंपनियां उसकी इंश्योरेंस करेंगी, जो लाइफ इंश्योरेंस आप करवाएंगे मुख्तलिफ तरीकों से, उसको पैसे उसके अकाउंट में रिटायरमेंट के वक्त और हादसाती सूरत में उसके पास आ जाएंगे। गवर्नमेंट को 3 लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और श्योरिटी सिक्योरिटी देनी चाहिए ताकि लोग की हौसला शिकनी ना हो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बढ़ चढ़ कर अपना काम और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बजाय इसके कि उनकी जो पेंशन्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, क्यों ना ऐसा ही कोई रूल पास कर दिया जाए कि वो गवर्नमेंट को भी इस पर लॉस बेयर ना करना पड़े और लोगों के साथ भी नाहक ना हो। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, अगले बार नई जगह, नए प्लेस पे, नए पर्सन के साथ इंशाल्लाह होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।